अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है। जैसे मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिशें की और जिस तरह से उस पर एतमाद का इजहार किया ईरान ने, ये एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल थी कि गुज़िश्ता रोज़ तक ऐसे लग रहा था कि जंग जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने जो पूरी रात लगाई है और जिस तरह से किरदार अदा किया है, जिस तरह से पाकिस्तान एक अमन के एक बड़े दाई के तौर पर उभर कर सामने आया है, उसने पाकिस्तान की इस गैर मामूली अहमियत को मजीद उजागर कर दिया है, पाकिस्तान के वक़ार को मजीद बुलंद कर दिया है। इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन क्या सोच रही है वो भी हम आपको इस व्लॉग में दिखाते हैं, बताते हैं। और उसके साथ साथ जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो इसको कैसे देख रही हैं। एक गैर मामूली नौयत का इकदाम है कि पाकिस्तान में जो है वो 10 तारीख को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान में गैर मामूली इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया जा रहा है। 2 रोज़ की छुट्टी पूरे वफाकी दौर इस्लामाबाद में कर दी गई है, इस वजह से कि ताकि यहाँ पर जो ये एक्टिविटी है ये बहुत सुकून तरीके से हो सके। उसके साथ अपोजिशन से एक मुतालबा हुकूमत की तरफ से ये किया गया है कि जो आपने एहतजाज की कॉल दी थी, उस कॉल को फिल वक्त वापस ले लिया जाए। एहतजाज बाद में होते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान जिसे एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि अमन के लिए हम आगे बढ़े। यहाँ अपोजिशन या हुकूमत को पीछे छोड़कर हम पाकिस्तान के लिए सोचें और खित्ते के लिए सोचें, मुस्लिम उम्मा के लिए सोचें और उन मजलूम लोगों के लिए सोचें जिनके ऊपर मजालिम ढाए गए हैं। तो मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये कहा गया है कि जो उन्होंने जुम्मे के रोज़ एहतजाज की कॉल दी थी वो वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, ये मुतालबा मौलाना फजल रहमान की तरफ से किया गया। और हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि जल्द इस हवाले से जो है वो एक खुशखबरी जो है वो हुकूमत जो है वो आवाम को देगी। बल्कि आपको हम ये बताते हैं कि इस हवाले से इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। ये यकीन दहानी हुकूमत की तरफ से मौलाना फजल रहमान को इस गैर मामूली मुलाकात में की गई है। और अब मौलाना फजल रहमान जो है वो इस एहतजाज की कॉल को वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि एहतजाज की कॉल बुनियादी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से थी। मौलाना फजल रहमान ने अपना स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये आर्जी जंगबंदी जो है ये इंतहाई खुश आइंद है। इस मौके से अब दोस्त ममालिक को, इस्लामी ममालिक को, खलीजी ममालिक को और खुसूसन उन 4 ममालिक को फ़ायदा उठाना चाहिए जिन्होंने इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मीटिंग की थी, जिसमें पाकिस्तान के अलावा तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब शामिल थे, जिन्होंने काविशें की और कोशिश करके इस जंगबंदी को जो है आर्जी जंगबंदी को कम से कम लेकर आए और इस मुस्तकबिल जंगबंदी की तरफ लेकर जाएं। और दूसरा जो सबसे अहम मामला है वो है कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए और काबिज़ रियासत के ख़तरे को देखते हुए उसके वजूद के खिलाफ मुतफ़िक होना बहुत ज़रूरी है। ये पैगाम मौलाना फजल रहमान ने दिया है। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद नकवी ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने उस स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये जो कामयाबी है ये दरअसल पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी के साथ साथ ईरान की बड़ी फतह है, क्योंकि जिस तरह से जिस गुरूर के साथ साम्राज्य जो है वो हमला आवर हुआ था उसे मुंह की खानी पड़ी है और अब वो मुज़ाकरात की भीख मांगते हुए यहाँ तक आ गया है कि 10 रुकात जो ईरान के थे उनके ऊपर बातचीत के लिए आमादा हो गया और इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो उन्होंने भी इसे खुश आइंद करार दिया है, उसे उन्होंने ईरान की फतह से ताबीर किया है और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी से ताबीर किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जारियत और जार ममालिक की ये बड़ी शिकस्त है। इसके अलावा हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान हैं वो क्या सोचते हैं, जो रहनुमा हैं वो क्या सोचते हैं। बड़ी सिफारती कामयाबी मिली है और एक बड़ी जंग जो है उसमें तातुल आया है। 2 हफ्तों की आर्जी जंग बंदी हुई है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? पाकिस्तान को माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। पूरी दुनिया का मरकज़ इस वक्त पाकिस्तान है और मैं पिछले 1 हफ्ते से कई प्रोग्राम मैंने किए हैं जिसमें मैंने कहा है कि तेल की कीमतों पे आप एजिटेट कर रहे हो, ये 2-4 दिन की बात है। ये मेरे प्रोग्राम आज अभी नहीं, मेरे सारे टीवी पे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है कि एज अ बिजनेसमैन मैं कह सकता हूँ कि जंग तो ख़त्म होने वाली है और अब उसकी जो बरक़ात आने वाली है, जो उसकी जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर ईरान से ही जो सेंक्शंस थी वो ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहला काम इस जंग के ख़त्म होने का ये होगा कि ईरान से सेंक्शन ख़त्म हो, हमें तेल सस्ता मिलेगा। हमारी गैस लाइन उन्होंने अपने बॉर्डर तक की हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर हम अपनी गैस लाइन बनाएंगे और हमारा चावल वहाँ पे बहुत और अजनास जाएंगी। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी ना यूएई में, पाकिस्तानी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही थी पाकिस्तानी, मैं जानता हूँ बिजनेसमैनों को क्योंकि बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे पाकिस्तानियों के जा रहे हैं।
हम $1-1 बिलियन IMF से मांग रहे हैं, तो वो अब जाना एक तो बंद हो जाएगा, वहाँ नहीं जाएगी वो। पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ऑनरेबल और हमारे फील्ड मार्शल के जो मिल के जो उन्होंने काम किया है, तो उससे पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आया है। पहले जंग हमने जीती और ये आज बड़ी दुनिया की एक बेहतरीन कामयाबी, वो आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पूरी पूरी ज़िंदगी में लोगों को इस किस्म की जो आज हम अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो ये तवक्को करते हैं कि ये तो पाकिस्तान तो मरकज़ बन गया पूरे दुनिया का। आप इंडिया देख लेंगे किस तरह उनको क्या महसूस हो रहा है, आपके सामने है। दुनिया का हर टेलीविज़न आपकी बात पाकिस्तान की बात कर रहा है। और इस्लामाबाद में यहाँ जाके अमेरिका और ईरान के यहाँ आ रहे हैं, तो हमारी ये इज़्ज़त है। और मैं ये समझता हूँ इससे पाकिस्तान में बहुत बूस्ट आएगा। यहाँ की इन्वेस्टमेंट, मैं बीइंग ए मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये समझता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी खबर है। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आइंदा भी हम जो दो हफ्ते हैं वो कामयाबी से गुजार लें। पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रेटेजिक की है और मैं महसूस करता हूँ कि इस वक्त जो नोबल पीस अवार्ड है ना, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को और फील्ड मार्शल साहब को मिलना चाहिए। जो आप समझते हैं कि ये मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी? अमेरिका को चाहिए, हम कह रहे थे ना इस वक्त अमेरिका को चाहिए कि नोबल पीस अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को और हमारे फील्ड मार्शल साहब को थे, क्योंकि सारी मेहनत उनकी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वज़ीर कैसर शेख साहब, जो कि कह रहे थे कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी सिर्फ सिफारती नहीं है बल्कि अगर इक़्तिसादी लिहाज से देखा जाए तो भी एक बड़ी कामयाबी है। और अब जो नोबेल प्राइज़ के जो हकदार हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और फील्ड मार्शल जंगबंदी हो गई है। इसको अपोजिशन कैसे देखती है? सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप ये जो एक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के पास? बिस्मिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जो है वो बाग है और हकीकी तौर पे मैं खुश हूँ जी। और मैं पूरे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आलम इस्लाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं हर उस शख्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनकी ये ख्वाहिश है कि ये जंगें ना हो, ये मामलात जो हैं वो डायलॉग से हल हों और ये ख़ित्ता जो है वो तरक्की करे, दुनिया तरक्की करे और जो ह्यूमन इंसानियत जो है वो शरफुल मखलूक़ात, उसकी कदर और रिस्पेक्ट हो जी। तो ये बड़े ख़तरात थे और सच्ची सी बात है, आपकी जंग लगी हुई थी और जो थ्रेट कर रहे थे, जो ज़बान इस्तेमाल हो रही थी, कोई अखलाकियात में उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था और नाहक जंग लगी हुई थी। हम उसकी जंग की मज़म्मत करते हैं, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। पाकिस्तान के जो दोस्त कंट्रीज़ हैं उनका जो प्रोएक्टिव किरदार सामने आया है, अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है, ख़ासकर ईरान की, और जो जंग कर रहे थे, अल्लाह ने उनको भी सलीम अक़ल दी और उन्होंने साया फैसला किया और ये जंग जो है वो आर्जी तौर पे 2 हफ्ते के लिए जो है वो मौखर हो गई है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मौखर हो गई है, मौखर हो गई है। और मुझे ये खुशी में अल्लाह का करम, ये मौखर ना हो, ये ख़त्म हो। जंगें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान का भी ये बिलीव है और नज़रिया है और मेरा भी नज़रिया है जी कि जो बात आप मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर सकती हैं, जो बात आप टेबल टॉक पे कर सकते हैं, वो जंगें उसका हल नहीं है। सर, सियासत तो होती रहती है, लेकिन ये जो एक सिफारती कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं बतौर एक अपोजिशन लीडर? इसमें न कोई पोजीशन का किरदार है, न कोई ट्रेजरी बेंचेस का किरदार है। हम पाकिस्तानी हैं और अमलन आखिर पाकिस्तानी हैं। हम पार्लियामेंटेरियन हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान के अवाम का सोचते हैं, पाकिस्तान की फलाह बहबूद बेहतरी का सोचते हैं और पाकिस्तान की सलामती का सोचते हैं। उसमें कोई मैटर नहीं करती कि पोजीशन से हैं, जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की वकार की बात आती है, पाकिस्तान की तरक्की की बात आती है, तो पाकिस्तान के साथ की बात आती है, पाकिस्तान की वकार की बात आती है, तो फिर ना हम अपोजिशन है ना हम हुकूमत है, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। और सबसे पहले क्या कहेंगी, पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी मिली है, कैसे देखती हैं आप इसको और मुस्तकबिल कैसा है? देखिए, सिफारती कामयाबी के साथ साथ अमन का दायर होकर भी सामने आना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसे वक्त में कि आप 2 तरह के महाज पे हैं, एक तो आपको अमंग द मुस्लिम कंट्रीज़ भी पीस करवाना है और इसके अलावा आपने सुपर पावर को मेज़ पर लाना है, जो उस शख्स को जो इसको अपने मुल्क में जो है वो मैड डॉग कहा जा रहा है, जिसकी अपने मुल्क में उसकी पार्टी, उसकी अवाम, उसकी फ़ौज जो है उसके ख़िलाफ़ हो गई और वो पीछे नहीं हट रहा। और आखिरी वजह भी यही है, मैंने अपनी असेंबली की स्पीच में कहा था कि आपके अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई और वो आवाज़ें तवाना हो गई और पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी तो की, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि ईरान ने अपने आप
को एक कौम साबित किया, और ना वो बंकर में गए। कल खारग में लोग बाहर आके बैठ गए, बच्चा बच्चा हाथों की जंजीर बना के बैठा हुआ था, और उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर तुम लाइब्रेरीज, पेट्रोकेमिकल इंस्टॉलेशन, स्कूल्स, बच्चों के स्कूल्स और ये सब तबाह करोगे तो तुम्हारे अपने अंदर भी अभी इंसान बाकी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मैडम। नाज़रीन, जैसे आपने खुद सुना कि जिस तरह से वफाकी वजीर कैसर शेख जो है वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की सिर्फ सियासी या सिफारती कामयाबी नहीं है, ये इक्तिसादी कामयाबी भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो दोस्त ममालिक के साथ बहुत कोशिश की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि अपनी तिजारत तक को कुर्बान किया। लेकिन अब मौका है कि पाकिस्तान को खुद इक्तिसादी तौर पर उठकर खड़ा होना होगा और सामने आना होगा। एक मुआशी कुव्वत जो है वो बहुत ज़रूरी है। दुनिया में मकाम के लिए पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, दिफाई मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ उसे मुआशी तौर पर भी मजबूत होना है, और ये मौका है कि पाकिस्तान अपनी इक्तिसादियात को बढ़ाए। ये बात जो है जिस तरह से की है कैसर अहमद शेख ने, उसके अलावा अपोजिशन की तरफ से जो एक बड़ी बात कही गई है, सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब को आपने खुद सुना है, जैसे वो कह रहे थे कि ये जो कामयाबी है ये हुकूमत या अपोजिशन की कामयाबी नहीं, ये पाकिस्तान की कामयाबी है, ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। और जहाँ पर पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ पर हुकूमत या अपोजिशन नहीं होगी, सिर्फ पाकिस्तान होगी। और जहाँ पर पाकिस्तान के साथ उम्मत मुस्लिमा की बात आएगी तो फिर वहाँ पर तफरीकों की बात नहीं आएगी, वहाँ पर सिर्फ इस्लाम की बात आएगी। और उसके बाद जहाँ पर अमन की बात आएगी तो वहाँ पर इंसानियत की बात आएगी। और यही पैगाम है कि इंसानियत के लिए, इस्लाम के लिए, खित्ते के सलामती के लिए और अमन के लिए अब इन इंसान दोस्त कुव्वतों को, इन अमन दोस्त कुव्वतों को इकट्ठा होना होगा, ताकि दुनिया से इस तरह के जबर का, इस तरह की जारियत का खात्मा किया जा सके। और वो खात्मा उसी सूरत में होगा जब ये तमाम मुस्बत कुव्वतें आपस में मिल बैठेंगी। और यही पैगाम था। पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब दुआ ये है कि ये जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं ये मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ आगे बढ़े, और जो ईरान ने अपनी तजावीज़ पेश की हैं उन पर अब मुस्बत रद्दअमल जो है वो आए। अब तक तो जो रद्दअमल आया है, बयानात अपनी जगह पर, लेकिन अब तक रद्दअमल जो है वो मुस्बत आया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या जो है वो फैसला होता है और इस्लामाबाद अकॉर्ड किस हद तक जो है वो कामयाब होता है।